Assalamualaikum, I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the practical part of the previous lecture in which we discussed about passing arguments to function. Here we will demonstrate the two methods we already discussed in theoretical lecture. So let me create the basic C program. Hash include stdio.h int main return 0. Okay, so this is let me save the program as lecture 10.3.1. okay, so let me write a function prototype is void change. फॉर एग्जांपल ये मैं एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल जब पास करेंगे तो इसकी वैल्यू को चेंज करके प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसकी बॉडी लिख रहा हूँ चेंज इंट एक्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट यहाँ पर एक्स असाइन एक्स प्लस 10। तो एक अच्छा यहाँ पर प्रिंट एफ वैल्यू इनसाइड द फंक्शन %d और यहाँ पर हम x को प्रिंट करेंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए असाइन फॉर एग्जांपल 50 और यहाँ पर लिख रहा हूँ अच्छा यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं चेंज ए को बाई वैल्यू हम पास कर रहे हैं। दिस इज फंक्शन आर्गुमेंट पास बाई वैल्यू। ठीक है, पास बाई वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू पास बाई ओके पास बाई वैल्यू मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पर एक और प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ फंक्शन कॉल के बाद। ठीक है, सो वैल्यू इनसाइड द फंक्शन वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन और यहाँ पर ए वेरिएबल है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस इज द फंक्शन कॉल। हमने क्या कर दिया, चेंज के नाम से एक फंक्शन हमने लिख दिया जो कि एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेगा और रिटर्न टाइप इसका कोई नहीं है, कोई वैल्यू हम इसी रिटर्न नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ वॉइड लिख दिया। फिर यहाँ बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया x। जब हम इसको कॉल करेंगे विद एनी वैल्यू सो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और पास बाई वैल्यू है तो एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाएगी, मींस इसकी वैल्यू 15 है तो x को 15 मिल जाएगा और x असाइन 15 प्लस 10 तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी और a जो है a इसी तरह 15 ही रहेगा क्योंकि हम फंक्शन बॉडी के अंदर x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, a की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे। सो इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। वैल्यू इनसाइड द फंक्शन इज 25, वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन इज 15। तो ठीक है, जिस तरह हमने थ्योरी में पढ़ा था उसी तरह ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, अब इस तरह करते हैं कि सेम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेव करते हैं लेक्चर 10.3.2। यहाँ पर इसको पास बाय रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस। ठीक, रेफरेंस मीन्स कि हम यहाँ पर एज अ पॉइंटर इसके एड्रेस को रिसीव करेंगे। तो एंड एक्स हमारे पास अभी पॉइंटर बन गया। ठीक, और ए की रेफरेंस को हम पास करेंगे, मीन्स ए के एड्रेस को यहाँ से हम पास करेंगे। तो जब ए के एड्रेस को पास करेंगे और इस x जिस वेरिएबल को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे, डीरेफरेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने a का एड्रेस पास कर दिया। तो a के एड्रेस पर जो वैल्यू है यहाँ हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें आउटपुट चेंज ही मिलेगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी स्टेरिक x की वो वैल्यू a की भी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली a की वैल्यू यहाँ 15 है, यहाँ ये 25 बन जाएगा, तो दोनों जगह पर हमें 25 मिलेगा। तो देख लेते हैं कि वाकई इस तरह है या नहीं। तो यस, वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 25, वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन इज 25। व्हाई? बिकॉज x इज द नेम फॉर a। ठीक है, a जो है एक वेरिएबल है
और इसका एक नाम स्टेरिक एक्स बन गया, एक ए है। तो अगर हम ए को चेंज कर दें या स्टेरिक एक्स को यहाँ चेंज कर दें, दोनों एक बात है, ठीक है। तो अभी फंक्शन बॉडी के अंदर जो हम चेंजेस करेंगे वो आउटसाइड द फंक्शन भी इफेक्ट होंगे। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन। ये कोड आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव to ask some question, you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.